आप एंड वेलकम टू माय चैनल। आज हम कुछ माइक्रो कंट्रोलर और एम्बेडेड सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इसमें मैं आपको कुछ एग्जांपल्स और उनके सॉल्यूशंस बताऊंगा। जैसे कि ये एग्जांपल 7.2 है। इसमें उसने कहा ये है राइट एन AVR C प्रोग्राम टू सेंड हेक्स वैल्यूज फॉर ASCII कैरेक्टर्स फ्रॉम ऑफ 0 1 2 3 4 5 A B C एंड D टू पोर्ट B। मतलब कि एक हमने AVR प्रोग्राम ऐसा डिज़ाइन करना है जो हैश वैल्यूज़ को ASCII कैरेक्टर्स में सेंड करे पोर्ट बी में, और वो कैरेक्टर्स 0 1 2 3 4 5 A B C और D होंगे। इसमें हमने करना ये होगा कि हमने एक उसका कोड लिया। जैसे हमने ये क्या किया, इंक्लूड AVR io.h, ये हमने एक हेडर फाइल डाली। ये एक हमारी लाइब्रेरी है। इसमें होगा ये कि ये इंट मेन वॉइड में जाएगा। इन मेन वॉइड में जाएगा तो हमने आगे दो इसके अनसाइंड करेक्टर्स डिक्लेयर कर दिए। एक करेक्टर माई लिस्ट, ये जो है ये अरे है जिसमें हमने ये 0 1 2 3 4 5 A B C और D स्टोर कर दिया, जो कि हमने पोर्ट बी में भी स्टोर कराना था, जिसे सेंड करना था। और ये हमने एक करेक्टर Z डिक्लेयर कर दिया। इसके बाद चूंकि हमने पोर्ट बी को सेंड करनी थी ये हैग्स फाइल, जो हैग्स करेक्टर स्टोर करने थे, इन दो पैरेंथेसिस का मतलब ये होता है कि इसके अंदर एक एक जो भी बिट है, जो भी बाइट है, उसका हेक्स जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि इसमें ये हेक्स स्टोर होता है, हेक्साडेसिमल स्टोर होता है। अब चूंकि हमने DDR-B में सेंड करना है तो उसे हमने आउटपुट बना दिया। 0xFF का मतलब होता है कि एक तरह से आउटपुट बना देना। अब वो फॉर लूप में जाएगा, क्योंकि हमने ये कितना है, ये टोटल 10 डिजिट्स हैं। 10 डिजिट्स हैं, इनको हमने करना ये होगा z इज इक्वल टू 0 के इक्वल ले लिया कि वो एक लूप लगा दी कि पहले 0 पे जाए, फिर 1 पे जाए, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 4 एंड सो ऑन। ये जब ये टोटल 10 डिजिट्स हैं तो हमने ये इसे लगा दिया 10 की लूप लगा दी, और ये z प्लस प्लस ये लूप में चलेगा। मतलब एक इंक्रीमेंट होगा, इंक्रीमेंट होता जाएगा 10 तक, 0 से लेकर 10 तक। हमने पोर्ट डी को इक्वल कर दिया माई लिस्ट इंटू जेड। जेड एक वेरिएबल था जो 10 टाइम्स रन हो रहा था, और माई लिस्ट से ये वाले करेक्टर्स उठा के, इनके हेक्साडेसिमल उठा के वो स्टोर करेगा पोर्ट बी में। और ये वाइल वन का मीनिंग है ये अनलिमिटेड टाइम्स लूप ये चलेगी और रिटर्न 0 पे आ जाएगा। और ये अब हम इसे डीबग करके देखते हैं ये डीबग कैसे रन होगा। ये जैसे मैंने ये डीबग कर दिया, अब मैं पोर्ट बी में आ गया। अब ये इस एरर को आप देख सकते हैं, ये कहाँ कहाँ पे जाएगा। पहले वो इंट मेन वॉइड में आएगा, फिर अनसाइंड करेक्टर माई लिस्ट में जाएगा। वो देखेगा क्या क्या मुझे चीज़ें स्टोर कराएगी। फिर वो पोर्ट बी में आ जाएगा, पोर्ट बी को देखेगा कि वो एज इनपुट काम कर रहा है या आउटपुट। अगर वो आउटपुट काम कर रहा है तो उसके बाद वो पोर्ट बी में चला जाएगा कि पोर्ट बी में हुआ क्या है। और यहाँ पे देख लें, यहाँ पे ये एज अ पोर्ट आउटपुट काम कर रही है। ठीक है, ये रेड जो हुई थी ना, ये पोर्ट एज आउटपुट काम कर रही थी। तो फिर ये आ गया, फिर ये लूप चला लेगा। ये जब लूप चलाएगा तो ये जहाँ जहाँ पे ये आउटपुट जा रही है, यहाँ पे इनपुट जा रही होगी। मतलब ये हेक्स फाइल हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर होंगे, हेक्साडेसिमल नंबर स्टोर होंगे। ऐसे ही ये 10 टाइम्स रन करेगा और एट लास्ट हमारा ये कोड एंड हो जाएगा। मीन्स के हमारा ये कोड कंप्लीट रन कर रहा है, सक्सेसफुली रन हो गया है। अब हम जाते हैं प्रोटियस पे। मैंने चूंकि इसमें पहले ही कोड स्टोर कर दिया था, तो जहाँ जहाँ पे आप रेड देख रहे हैं, रेड कलर, वहाँ वहाँ पे मीन्स ये स्टोर हो रहा है, एज अ आउटपुट काम कर रहा है। तो आप देख सकते हैं ये भी सक्सेसफुली रन हो रहा।
अस्सलाम वालेकुम। अब हम एग्जाम्पल नंबर 7.4 पर करने जा रहे हैं, जिसमें उसने कहा है कि राइट एन AVR C प्रोग्राम टू सेंड वैल्यूज ऑफ -4 टू +4 टू पोर्ट बी। मीन्स के -4 से लेकर +4 तक जो 8 डिजिट्स हैं वो पोर्ट बी को सेंड करनी है। मतलब ये जो 8 वैल्यूज बनेंगी, 8 वैल्यूज होंगी, ये पोर्ट बी को सेंड करनी है। तो यहाँ पे मैंने ये लिख लिया है कोड। इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने एक स्टैंडर्ड AVR हेडर फाइल बना ली है। एक हेडर, एक लाइब्रेरी इंक्लूड कर दी है। इस इंक्लूड में क्या होगा कि पहले करेक्टर माय नम एक मैंने डिक्लेयर कर दी है। अरे ये साइंड करेक्टर है। साइंड करेक्टर है जिसमें ये मैंने -4 से लेकर +4 तक 8 डिजिट्स, 8 वैल्यूज स्टोर कर दी हैं। ये एक अरे बनी है। अगर ये पैरेंथेसिस है, पैरेंथेसिस का मीनिंग होता है मतलब कि सिंपल आपने वैल्यू स्टोर करानी है। और अगर यहाँ पे कॉमाज, इन्वर्टेड कॉमाज आ जाए तो उसका मतलब हो जाता है कि इस एक बिट की हेक्स फाइल, हेक्स वैल्यू एक की स्टोर करानी है। उसके बाद मैंने अनसाइंड कैरेक्टर z स्टोर करा दिया है। उसके बाद DDR B, पोर्ट B को मैंने एज आउटपुट डिक्लेयर कर दिया है। क्यों आउटपुट डिक्लेयर किया है? क्योंकि हमने इसे इस पोर्ट B को डेटा सेंड करना है। अगर इस पोर्ट B से हम डेटा ले रहे होते तो 0 क्रॉस A कर देते या कोई हेक्स और वैल्यू स्टोर करा देते। ठीक, इसे चूंकि हम पोर्ट बी को हम आउटपुट डिक्लेयर करा रहे हैं क्योंकि हमने उसे -4 से लेकर +4 तक डेटा सेंड करना है, रिस्टोर कराना है, इसलिए हम इसे आउटपुट ले रहे हैं। उसके बाद हमने एक फॉर लूप लगा दी है जिसमें z इज इक्वल टू 0 के इक्वल रखा, z इज लेस देन इक्वल टू 8 रख दिया। 8 इसलिए रखा क्योंकि ये 8 डिजिट्स थे, 8 वैल्यूज हमने स्टोर कराई थी। उसके बाद में हमने इंक्रीमेंट करा दिया z प्लस प्लस में। अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं आती, फॉर लूप के बाद पैरेंथेसिस नहीं आती, तो इसका मतलब यही होता है कि फॉर लूप के नीचे वाली जो एक लाइन होती है वही एग्जीक्यूट होगी। अगर यहाँ पे पैरेंथेसिस नहीं लगती, क्लोजिंग ओपनिंग पैरेंथेसिस और यहाँ पे क्लोजिंग पैरेंथेसिस, उसका मतलब अगर ना लगे तो उसका मतलब यही होगा कि फॉर लूप के नेक्स्ट लाइन में जो भी लिखी हुई है लाइन वही एग्जीक्यूट होगी। इसमें पोर्ट बी में हमने माई नम जो कि अरे ये वाली बनी हुई थी, उसमें ये वैल्यूज जो 8 स्टोर हुई थी फॉर लूप लगा के, ये हमने बार बार ये एग्जीक्यूट होगी और हमने इसे ट्रू करा दिया और ये रिटर्न हो जाएगा। अब हम इसे डिबग करके देखते हैं, डिबग होगा तो कैसे हमें शो होगा क्या हो रहा। क्योंकि हमने आईओ पोर्ट बी को इनेबल कर दिया है, तो हम इसे देखते हैं ये कैसे स्टोर होगी वैल्यूज। पहले एरो एरो को आप देख लें, इस येलो एरो को, ये कैसे होगा। अब ये पहले पैरेंथेसिस में आया, उसके बाद ये करेक्टर नम अरे देखी उसने, फिर वो DDR B में आउटपुट देख रहा है, आउटपुट है या इनपुट है, यहाँ से आउटपुट लेनी है या इनपुट लेनी है। उसके बाद पोर्ट बी में आ गया जहाँ पे हमने स्टोर कराना है, और यहाँ आप देख सकते हैं रेड रेड हो गया, मतलब कि ये आउटपुट्स हैं। उसके बाद फॉर लूप में आया, फॉर लूप में उसने देखा फॉर लूप में है क्या। उसके बाद आप ये देख सकते हैं, उसके बाद पोर्ट बी में ये 8 टाइम्स इंक्रीमेंट होगा। ये जब फॉर लूप फट गई तो ये मतलब मीन्स स्टोर हो गया। अब देखते हैं प्रोटियस में कैसे वर्क करेगा। प्रोटियस में मैंने पहले ही फाइल ऐड कर दी है, आप देख सकते हैं ये पोर्ट ये ऐड हो रहा है और ये रीसेट भी है। साइड कैरेक्टर जेड स्टोर करा दिया। अब हम चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 7.9 के ऊपर। यहाँ पे लिखा है LEDs आर कनेक्टेड टू पिंस ऑफ पोर्ट बी। पोर्ट बी के साथ LEDs कनेक्टेड हैं। राइट AVR C प्रोग्राम दैट शोज काउंट फ्रॉम 0 to $0xFF। मीन्स कि ये 15 तक चलेगा इन बाइनरी। $FF का मतलब होता है 0 क्रॉस FF, और FF हेक्साडेसिमल में 15 के इक्वल होता है ऑन द LEDs। मीन्स कि पोर्ट बी के साथ जितनी भी LEDs हैं उन्हें सम डिले के बाद वो ऑन होती जाएं 0 से लेकर 8 तक। तो हम अब देखते हैं ये कैसे होगा। ये हमने एक ये कुछ एरर आए हुए हैं, ये मैं erase- अब यहाँ पे आप देख सकते हैं, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि AVR ये हमने लाइब्रेरी इनपुट करा दी। उसके बाद हमने ये CPU FCP अंडरस्कोर CPU 16 मिली
ये हमने क्रिस्टल की लाइब्रेरी डिफाइन कर दी। यहाँ पे ये क्रिस्टल होगा, क्रिस्टल को हमने डिफाइन किया। यहाँ पे हमने एक डिले की लाइब्रेरी ऐड कर दी। इंट मेन वॉइड में हम आगे DDRB में हमने आउटपुट डिक्लेयर कर दिया। ये वाइल वन का मतलब ये होता है कि हमने ये अनलिमिटेड टाइम्स लूप चलती जाए। वाइल इंटू ट्रू भी हम लिख सकते हैं यहाँ पे, या वाइल इंटू वन भी हम लिख सकते हैं। मीन्स एक ही है। पोर्ट बी प्लस वन, मतलब कि हर पोर्ट पे एक बार इंक्रीमेंट होता जाए। जब वाइल यहाँ तक आए वो वन पे हो, फिर दोबारा आए तो ये प्लस वन पे वन हो जाए, फिर ये टू हो जाए, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव। और ये हम डिले इसलिए डालते हैं ताकि हमें वो आउटपुट डिजायर्ड आउटपुट शो हो सके। आइए हम देखते हैं कि ये डिबग कैसे होगा। ये हम देख लेते हैं। ये ये इंट मैन वॉइड में गया, DDRB को ये आउटपुट डिक्लेयर कर दिया उसने। ये पैरेंथेसिस के अंदर आ गया, वाइल लूप में आ गया। ये अनलिमिटेड टाइम्स चलता जाएगा। अब हम इसे प्रोटियस में करके देख लेते हैं कि ये कैसे चलेगा। तो अब हम ये प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, मैंने फाइल अपलोड कर दी है। अब यहाँ पे देख सकते हैं ये 010101, मतलब कि ये अब वाइल लूप पे हो रहा है, मतलब LEDs ऑन हो रही हैं। पहले वन हुई थी, फिर टू हुई हैं, फिर थ्री हुई हैं। ऐसे ही ये पोर्ट बी फुली 15 एनकाउंटर करेगी। 15 वैल्यूज यहाँ पे आएंगी। 15 LEDs को, मतलब जितनी भी LEDs यहाँ पे कनेक्ट होंगी, 8 LEDs, उन सबको ये ऑन करा देगी। ऑन करा के हम देखते हैं कि क्या होगा। ये हम देख सकते हैं कि ये बार बार 5 मिली सेकेंड के डिले के बाद हर एक LED ऑन हो रही है। इसी तरह हम हर एक डिले के बाद ये LEDs ऑन होती जाएंगी। तो हमने ये 7.3 कर लिया। अब हम 7.4 पर 7.11 पर आ जाते हैं। 7.11 में हुआ क्या है? राइट एन AVR C प्रोग्राम टू गेट अ बाइट ऑफ डेटा फ्रॉम पोर्ट C, कि हम एक पोर्ट C से एक डेटा लेंगे। इफ़ इट इज़ लेस देन 100, अगर वो डेटा लेस देन 100 हुआ तो हम उसे पोर्ट बी में स्टोर करा देंगे। अदरवाइज इसे पोर्ट डी में हम स्टोर करा देंगे। हमने यहाँ पे इफ एल्स की स्टेटमेंट लगा के हमने देखना है कि होगा कैसे। अब मैं ये कोड यहाँ कॉपी करके पेस्ट करता हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं क्या कोड है। यहाँ पे इंक्लूड लाइब्रेरी ऐड होगी। DDRC को इनेबल कर दिया, DDRB को इनेबल कर दिया, DDRB को और DDRD को हमने एज एज एन एज एन आउटपुट डिक्लेयर करा दिया। अनसाइंड करेक्टर टेम्प एक स्टोर करा दिया। यहाँ पे हम टेम्प की जगह ए भी स्टोर करा सकते थे, बी भी, सी भी, कोई कुछ भी हम स्टोर करा सकते हैं। हमने टेम्प को पिन सी के पोर्ट सी के इक्वल ले लिया कि पोर्ट सी से हम देखेंगे ये पोर्ट सी पे कितनी वैल्यूज़ हैं। अगर वो पोर्ट सी पे 1 हुई तो वो टेम्प की वैल्यू बन जाएगी। अब हमने इफ एल्स की यहाँ स्टेटमेंट लगा दी कि टेम्प अगर 100 से लेस देन हुआ तो वो पोर्ट बी में स्टोर हो जाए, और अगर वो 100 से ग्रेटर देन है तो वो पोर्ट डी में स्टोर हो जाए। अब यहाँ पे हम देखते हैं डीबग करके ये होगा क्या। अब हमने देखा 0 क्रॉस ए कर देते हैं। ये हो गया। अब यहाँ पे हम IO ये आगे पोर्ट हमारे पास सी है, पोर्ट बी है और पोर्ट डी है। अब होगा यहाँ क्या, ये पोर्ट ए सी बी और डी पे आ गया, फिर सी पे आएगा। सी पे से हम ये वैल्यूज़ देखेंगे क्या है वैल्यू, फिर वो इफ़ एल्स स्टेटमेंट में जाता जाएगा। अगर वो यहाँ पे हम ये स्टोर होगी तो हम ये प्रोटियस पे इम्प्लीमेंट करना देख लेते हैं ये होगा कैसे।
डीबगिंग को स्टॉप कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टॉप करके स्टार्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे वो हमने यहाँ पे कोई एक स्पेसिफिकली कोई वैल्यू स्टोर नहीं कराई, यहाँ पे कोई वैल्यू स्टोर हुई नहीं है, तो यहाँ पे ये उस वैल्यू के मुताबिक ये यहाँ इफ़ एल से वो गैदर करेगा डेटा और उसे चेक करेगा वो 10 से लेस देन है या ग्रेटर देन है, फिर उस पर ये इम्प्लीमेंट होगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हो जाएगा उसी तरीके से। तो अब हम 7.11 हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है 7.12। 7.12 Run the following program on your simulator and examine the results. In include हमारे पास ये एक प्रोग्राम है सी लैंग्वेज का। हमने ये सिमुलेटर पे AVR एटमेल स्टूडियो पे हमने देखना है कि इसका आउटपुट क्या आएगा। हम ये देख लेते हैं। इंक्लूड AVR स्टैंडर्ड AVR हेडर है। DDR B, C और D को इसने आउटपुट बना दिया है। पोर्ट B को इसने ऐड किया है, पोर्ट C में इसने और किया है और पोर्ट D में इसने इन्वर्ट किया है, एग्जॉर किया है। एग्जॉर, ये एग्जॉर का सिंबल है। एग्जॉर किया है 0.5 और पोर्ट B पे इसने इन्वर्ट किया है 0.0 क्रॉस 5 को इसने इन्वर्ट कर दिया है और वाइल पे ये लगा दिया है, एक लूप लगा दी है जो अनलिमिटेड टाइम्स रन होगी। तो हम ये कोड एटमेल स्टूडियो में देख लेते हैं ये कैसे वर्क करेगा। तो हम ये यहाँ पे आ गए और यहाँ पे हमने कोड इंसर्ट कर दिया। अब यहाँ पे पैरेंथेसिस लगेंगे। यहाँ पे ये पैरेंथेसिस क्लोज होगी। अब हम इसे डीबग करके देखते हैं ये क्या करेगा। ये बी पे आ गया। अब ये उसने इनपुट्स या आउटपुट्स देखें कि ये हालांकि ये आउटपुट है या इनपुट है। वो फिर पोर्ट बी पे चला गया, वाइल वन पे इसी तरह ये करता रहेगा। इन पोर्ट बी, सी और डी को ये डिक्लेयर करेगा। यहाँ पे ये ऐड कर रहा है, यहाँ पे ये और कर रहा है और यहाँ पे एग्जॉर कर रहा है। ये तीनों वो आपस में ऐड और एग्जॉर करते रहेंगे। लेकिन यहाँ पे ये इन्वर्ट कर रहा था, तो ये अनलिमिटेड टाइम्स लूप चलती जाएगी। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं ये रिजल्ट्स क्या शो हो रहे हैं। यहाँ पे भी आप रिजल्ट्स देख सकते हैं, पोर्ट बी, पोर्ट डी, पोर्ट बी, पोर्ट बी। ऐसे ही ये इनपुट होता रहेगा। इसे रीबिल्ड कर लेते हैं और यहाँ पे ये हो जाए। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ जाते हैं और एग्जांपल में देखते हैं उसने कहा क्या है। राइट एन AVRC प्रोग्राम टू मोनीटर 5 बिट ऑफ पोर्ट सी, कि वो पोर्ट सी की 5 बिट्स को मोनीटर करेगा। अगर वो 5 बिट्स जो हैं वो अगर हाई हुई तो पोर्ट बी को वो 0 क्रॉस 5 सेंड कर देगा। अदरवाइज अगर वो हाई ना हुई, अगर वो लो हुई तो उन पोर्ट्स को 0 क्रॉस ए स्टोर करा देगा। तो हम इसे रन करके देखते हैं ये कैसे होगा। अब मैंने ये कोड इम्प्लीमेंट कर दिया, डीबग हमने कर दिया। अब हम ये देखते हैं ये रन कैसे होगा। पहले वो DDR B पे आएगा, DDR C पे आएगा, DDR D पे आएगा, देखेगा ये आउटपुट है या इनपुट है। अगर ये आउटपुट है तो देखेगा आगे जाएगा। पोर्ट बी पे आ गया, पोर्ट बी पे आया
उसने देखा ये ज़ीरो के इक्वल है, ज़ीरो का मतलब यहाँ पे नॉट इक्वल टू ज़ीरो का मीन्स ये है कि ये हाई है। अगर ये ज़ीरो का मतलब होता है लो, अगर यहाँ पे वन होता तो उसका मीन्स होता ये हाई है। और यहाँ पे नॉट ऑपरेटर यूज़ हुआ है, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। अगर ये पिन सी ज़ीरो के इक्वल नहीं है, अगर ये लो नहीं है, तो फिर वो अगर लो नहीं है तो इसका मतलब वो हाई है, और अगर हाई है तो वो पोर्ट बी पे जाएगी। पोर्ट बी पे ये स्टोर करा देगी 0x55, और अगर वो लो हुई तो ये स्टोर करा देगा। तो हमने देख लिया ये लो है या हाई है, ये ऐसे ही वाइल लूप चलता जाएगा। अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जांपल के ऊपर। इसमें कहा ये क्या है, राइट AVRC प्रोग्राम टू मॉनिटर 5 बिट्स ऑफ, ये हमने कर लिया है। ये हम नेक्स्ट एग्जांपल है 7.17। इसमें कहा ये गया है, राइट AVRC प्रोग्राम टू रीड पिन 1 and 0 ऑफ पोर्ट बी एंड इशू ASCII कैरेक्टर टू पोर्ट डी अकॉर्डिंग टू द फॉलोइंग टेबल। वो पोर्ट बी की पिन्स को रीड करे, वो 1 हैं या 0 हैं। अगर वो 1 है या 0 हैं तो उसके अकॉर्डिंगली एक ASCII कैरेक्टर पोर्ट डी को असाइन कर दे। पिन 1 पे, पिन 0 पे 0 1, ये हमने टेबल देख लें। अगर पिन 1 और पिन 0 0 है तो सेंड 0 करेगा पोर्ट डी को। सेंड आस्की, आस्की कैरेक्टर वो स्टोर करेगा 0 का, जो कि 0x30 होता है। अगर पिन 1 और पिन 0 और 1 है तो 1 स्टोर करेगा, 1 0 है तो 2, 1 1 है तो 3 स्टोर करेगा। अब हम देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने ये स्टोर करा दिया, कोड लिख लिया। यहाँ पे देख लेते हैं अनसाइंड कैरेक्टर Z है, DDRB 0x A हमने स्टोर कराएंगे, 0x0 स्टोर कराएंगे, क्योंकि ये पोर्ट बी को हम इनपुट करा रहे हैं, एज अ इनपुट ले रहे हैं, और पोर्ट डी को हमने आउटपुट ले लिया। वाइल वन रिपीट फॉर एवर या अनलिमिटेड टाइम्स ये लूप रन होता जाएगा। Z इक्वल कर दिया हमने पोर्ट पिन बी के, Z को हमने पिन बी के इक्वल कर दिया जो अनसाइंड करेक्टर था, Z इक्वल्स एंड हमने लगा दिया इस करेक्टर को, इस हेक्साडेसिमल नंबर को, और हम आगे स्विच केस में चले गए। किस केस और ब्रेक में ये हमारे पास इफ एल्स की तरह एक स्टेटमेंट्स होती हैं। केस 0 में चलेगी अगर पोर्ट डी 0 है, अगर केस 0 है तो 0 स्टोर कराए, अगर 1 है तो 1 स्टोर कराए, अगर 2 है तो 2, 3 है तो 3, और उसे ब्रेक कर दिया। रिटर्न 0 पे आगे डीबग करके देखते हैं होगा क्या। ये हमारे पास ये होता जाएगा कि वो वाइल 1 को ही देखता जाएगा। वो केसेस पे तब आएगा जब उसे कोई वैल्यू स्टोर कराई जाएगी तब। तो हमने ये भी एग्जांपल देख ली कि होगा क्या। तो हम नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास ये आई हुई है 7.25। A door sensor is connected to port B पिन 1। पिन 1 पोर्ट बी की पिन 1 पे डोर सेंसर कनेक्ट हुआ है, और एलईडी कनेक्ट हुई है पिन सी की पोर्ट सी की पिन 7 पे। हमने एक प्रोग्राम सी प्रोग्राम लिखना है जो मॉनिटर करे डोर सेंसर को। अगर वो ओपन होता है तो एलईडी को ऑन कर दे। अब हम कोड की तरफ चले जाते हैं। कोड की तरफ AVR ये हेडर फाइल लगा दी हमने, एक एलईडी को डिफाइन कर दिया और एक एल सेंसर को। इस सेंसर का पर्पस ये होगा कि ये डोर को मॉनिटर करेगा। अगर डोर ओपन हुआ है तो एलईडी को ऑन करा देगा, और अगर सेंसर ऑन नहीं है, मतलब डोर अगर क्लोज ही है तो एलईडी ऑफ रहेगी। DDRB को हमने सेंसर के इक्वल ले लिया, DDRC को एलईडी असाइन कर दी, पोर्ट बी को सेंसर के इक्वल। पोर्ट सी ये देखिए कि अगर ये इक्वल है तो ये ऑन कर दे, अगर इक्वल नहीं है तो ये ऑफ कर दे, रिटर्न हम 0 करा देंगे। हम इसे डिबग करके देखते हैं करेगा क्या। अब ये हम देखते हैं,
ये इफ एल्स पहले तो ये DDR-B को देखेगा, DDR-B के साथ लगा हुआ क्या है, और DDR-C को देखेगा कि इसके साथ क्या कनेक्टेड है। तो फिर वो व्हाइल लूप के अंदर आ जाएगा, वो इफ एल्स स्टेटमेंट को देखेगा। अगर वो इफ एल्स स्टेटमेंट को देख के वो अपने टास्क परफॉर्म कर लेगा। तो हम अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ। 7.30 example, write C program to perform steps. B of step 7.28, if data is good, अगर वो डेटा गुड होगा तो ASCII करेक्टर G स्टोर हो जाएगा पोर्ट D पे, अगर वो बैड होगा तो B पोर्ट D पे स्टोर हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने अनसाइंड करेक्टर में डेटा स्टोर कराया हुआ है। ये एक तरह का मैक मैक एड्रेस हो जाता है, इस तरह का एक मैक एड्रेस होता है। अगर जब भी हमने किसी चीज़ का, किसी ब्लूटूथ डिवाइस का मैक एड्रेस स्टोर कराना हो तो वो भी ऐसे ही स्टोर होता है। हालांकि यहाँ पे हमने हेक्सा डेसिमल करेक्टर्स या आस्की करेक्टर्स स्टोर कराए हुए हैं। अनसाइंड करेक्टर चेक सम कर दिया है 0, अनसाइंड करेक्टर एक्स हमने स्टोर किया है, DDR-D को हमने आउटपुट स्टोर करा दिया है, और हमने ये लूप लगा दी है ऐड देम टुगेदर की। ये क्योंकि माई डेटा और चेकसम जो होगा वो ऐड होगा, और ऐड होके अगर वो चेकसम 0 के इक्वल आ रहा है तो इसका मतलब ये होगा कि पोर्ट D गुड है। अगर वो चेकसम 1 के इक्वल आता है तो पोर्ट D बैड हो जाएगी। अब हम यहाँ पे ये डिबग करके देख लेते हैं डिबग कैसे होगा, मीन्स के रन कैसे होगा। ये आप F11 करते जाएंगे, ये इफ एल्स स्टेटमेंट को परफॉर्म करेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। राइट एन AVRC program to bring in a byte serially in 1 bit at a time via port C pin 3, the LSB should come in first। अब यहाँ पे एक लाइब्रेरी डिफाइन कर दी, एक सीरियल पिन डिफाइन कर दी, अनसाइंड करेक्टर X स्टोर करा दिया और रजिस्टर हमने स्टोर करा दिया। अब DDR-C को देखेंगे सीरियल पिन एज आउटपुट के लिहाज से, और हमने फॉर लूप लगा दी रजिस्टर के ए के लिए। शिफ्ट रजिस्टर ए राइट 1 बिट होगा, कॉपी पिन होगी सीरियल ए की ऑफ आउटपुट C टू MSB ऑफ REGA, और लूप लगा दी। यहाँ पे हम डीबग करके देखते हैं होगा कैसे। तो हमने ये डीबग कर लिया, ये EPROM में आ गया। अब ये फॉर लूप में टास्क्स परफॉर्म करेगा। तो आज के